ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त का पहला पार्ट जो हमने बनाया था, आपने देखा था और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आया। उसमें कुछ पार्ट रह गया था, कुछ टाइप का मैंने यहाँ पे परिधि को लेकर दूसरी वीडियो बनाई है कि वृत्त के परिधि पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए त्रिज्या दी हुई है, तो उसकी परिधि आप कैसे निकालोगे, या परिधि दी गई है तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे? अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दो या आधा कर दो, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। गारंटी है हमारी कि हर बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चैनल पे पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। ये वृत्त का दूसरा पार्ट है। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे नए लोग भी देखेंगे तो थोड़ी-सी चर्चा हम वृत्त के ऊपर ज़रूर करेंगे। ये जो आप गोल आकृति देख रहे हैं, ये क्या है? वृत्त है। और वृत्त जैसे गोला प्रकार रख के आप यहाँ बचपन में इस तरीके से खिंचाते हैं, तो जहाँ पे गोला प्रकार रखते हैं वहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? हम इसको रेडियस बोलते हैं, अर्थात त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, सही है? तो इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक निकाला जाता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है, सही है? और दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है, इसकी परिधि पूछी जाती है। परिधि का मतलब क्या होता है? ये 2 पाई आर से इसकी परिधि निकाली जाती है, अर्थात किनारे-किनारे, जैसे यहाँ से कोई रस्सी आप यहाँ पे रख लो और इस तरीके से लपेटते जाओ किनारे-किनारे, किनारे-किनारे और यहाँ तक लपेटो, उसको सीधा करके आप देखो कितनी बड़ी है, वही क्या है? परिधि है, सही है? अब यही चीज़ किनारे-किनारे की माप को आप वर्ग में परिमाप कहते हो, आयत में परिमाप कहते हो, हर जगह परिमाप बोलते हो, लेकिन वृत्त में उसी चीज़ को परिधि बोला जाता है, सही है? तो अब यहाँ पे देखना, क्षेत्रफल पे बनने वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे पिछली वीडियो में, ये वीडियो परिधि पर आधारित है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। हालाँकि एक वीडियो को आप देख लेंगे तो वो पर्याप्त होगा, यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों की चर्चा करूँगा, सही है? अब सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। करा है कि वृत्त, ये वृत्त है, सही है? अब वृत्त में मैंने आपसे बताया कि ये त्रिज्या है, सही है? और ये त्रिज्या यहाँ तक आप मिला दो तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाता है व्यास बन जाता है। मैंने कहा कि आधी दूरी त्रिज्या कहलाएगी और पूरी दूरी व्यास कहलाएगा। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 14 हो जाएगा। ये चर्चा मैंने बहुत अच्छे से की है पहली वीडियो में। अब ये चीज़ क्लियर है तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखना। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? सही है? अब आपके सामने उसने बताया कि ये कोई वृत्त है और उसकी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, सही है? इसकी परिधि आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है, ध्यान देना, वृत्त की परिधि, इसको याद करवाना है, इसलिए मैं बार-बार लिखूँगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, कोई काम बाहर से ना करना पड़े। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, सिंपल सा। अब 2 पाई आर, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखना है और देखना बीच में कुछ नहीं है तो समझो गुणा का निशान है, तो गुणा पाई का मान होता है 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितना? 7। बताएगा कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बस आर की जगह पे आपको क्या रख देना है? 7 रख देना है। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है? अब चाहे आपसे क्षेत्रफल पूछे तो, अगर परिधि पूछे तो, उसमें आर का काम होता है। यहाँ पे जैसे आप देखना कि अगर आप इसका देखो परिधि पूछा है, वो क्षेत्रफल पूछता तो आपको क्या करना था यहाँ पे? आपको कुछ नहीं करना था। ध्यान देना, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की जगह पे क्या रखना है आपको? 22/7 और आर स्क्वायर यहाँ पे 7। तो 7 गुणा 7, देखो आर क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7, ये काटते 22 सत्ते कितना? 154 हो जाता। डायरेक्ट आप निकाल के दे देते, सही है? अगर मान लो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बता के वो आपसे क्षेत्रफल पूछे तो, परिधि पूछे तो बड़े आराम से, अगर त्रिज्या बता दी उसने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल ये लेंगे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? भाई परिधि आप जानते हैं कि परिधि 2 पाई आर होती है। बहुत आराम से अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये पूरी चर्चा की। 2 पाई आर परिधि होती है वृत्त की। 2 की जगह पे आपको 2 रहने देना है, पाई की जगह पे 22/7 लिखना है और आर की जगह पे क्या लिखना है? 14 लिखना है। सेम काट दिया आपने, 7 दूना 14, सही है? देखो 22 दूना 44 दूना 88, ये आपने 88 कर दी। बहुत आराम से ये हो गया आपका, सही है? यहीं पे अगर आपसे वो क्षेत्रफल पूछता, तो क्षेत्रफल भी बताने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू कितना? 22/7 और गुणे आर स्क्वायर कितना है? 14 गुणा 14। तो भैया 7 से काटते 2 बार में, सही है? और 22 दूना 44 गुणे 14, तो 44 और गुणा 14 करते तो यहाँ पे आपका आ जाता 616 और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता? यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा परिधि होगी, सॉरी हाँ परिधि तो 88 है।
परिधि थोड़ा-सा यहाँ पे परिधि वाला भी ऑप्शन गलत है, मैं थोड़ा-सा बहुत परेशान हूँ। चलो कोई नहीं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 616 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखना, त्रिज्या है तो परिधि बहुत आसानी से निकालोगे और क्षेत्रफल बहुत आसानी से। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? उल्टा पूछ लेता है। परिधि देके वो आपसे पूछ लेगा क्या? त्रिज्या पूछ लेगा, सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो वृत्त की परिधि उसने बताया है सवाल ने कि वृत्त की परिधि, मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो वृत्त की परिधि है, वो कितना दे रखा है? 88 और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर क्या दे रखा है? 88। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, देख ध्यान से देखना, देखो 2 की जगह पे 2 लिखा, पाई की जगह पे यहाँ पे 22/7 हमने लिखा और गुणा आर की वैल्यू हमें निकालना है। ध्यान देना क्या निकालना है? त्रिज्या ही निकालना है। तो आर निकालना है बराबर 88 और हम जानते हैं कि जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आर ले लिया और यहाँ पे 88 सेम यहाँ या ये दोनों संख्या ऐसे लिख ली। अब जो संख्याएँ गुणे में है उधर मुझे भेजना है बराबर के उस साइड में। तो ध्यान देना जो बटे में है ये इधर आके गुणा करेगा और जो ऊपर दोनों गुणे में है 22 गुणा 2 ये कहाँ आ जाएंगी? बटे में आ जाएंगी। तो 22 दूना 44 और 44 से ठीक 2 बार में कट जाएगा। आर क्या निकल के आएगी? 14 निकल के आएगी। अब सवाल यहाँ पे ऐसे समझना है कि इसने पूछा था त्रिज्या क्या होगी, सही है? वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता कि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता, सही है? परिधि देके क्षेत्रफल पूछ लेता, तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ये काम तो करना ही करना है। अब इसका अगर क्षेत्रफल बताते हम, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या? 22/7 और गुणा आर स्क्वायर, आर मैंने निकाला 14, तो 14 गुणे 14 कर देते तो 7 दूना 14 और 22 दूना 44 गुणे 14 यहाँ पे आ जाता कितना? 616 बड़े आराम से आप कर लेते, सही है? अब इस चीज को बहुत प्यार से निकाल लोगे। अगर परिधि देगा तो त्रिज्या ना पूछ के डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल भी निकाल लो। त्रिज्या तो आपको निकालना ही निकालना है क्योंकि आर से परिधि भी निकलेगी, आर से क्षेत्रफल भी निकलेगा। तो कुछ भी बताएगा तो पहले आप उसकी आर ढूंढोगे। जब आर निकल जाएगी तो आप चाहे क्षेत्रफल निकालो चाहे परिधि निकालो, बड़े आराम। सही है? यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। हम जानते हैं कि परिधि क्या होती है, सही है? परिधि होती है, ये देखो परिधि दे रखा है कितना? 132। परिधि होती क्या है? आप जानते हो, तो 2 पाई आर, 2 और पाई की जगह पे 22/7 और गुणा आर बराबर कितना? 132, सही है? तो यहाँ पे आर लिखा और यहाँ पे 132, इसको सेम लिख लिया। अब ये संख्याएँ उधर पक्षांतर करते हैं, तो जो बटे में है इधर आके गुणा करेगी और जो ऊपर गुणे में है नीचे आके बटा में जाएगी। 22 गुणा 2 ये, सही है? अब 22 गुणा 2 44 और 44 से ठीक 3 बार में 132 कट जाएगा यहाँ पे, तो 3 बार में कटेगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सात्विक। बहुत आराम से हमने निकाल लिया आर, सही है? अब डायरेक्ट यहाँ से अगर उसने क्षेत्रफल भी पूछा होता परिधि देके, तब भी आराम से निकाल लेते क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या? 22/7 और गुणा आर स्क्वायर का मतलब क्या? 21 गुणा 21। तो 7 से काटते हैं, 7 त्रिक 21, तो 22 तिहाई कितना? 66 और 66 गुणे 21 करना है हमें, सही है? तो भैया 66 देख लो, चलो मैं गुणा करके ही बताऊं। यहाँ पे देखना 6 के 6, सही है? और यहाँ पे देखो 1 का 6 में गुणा करो 6, 6 का 2 में गुणा करो 12, 12 6 18 के 8, सही है? 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 हो जाएगा बड़े आराम से इसका क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे परिधि पूछा है तो परिधि वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब कि सवाल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, पहले त्रिज्या देके फिर आपसे क्षेत्रफल पूछता है, फिर त्रिज्या देके परिधि पूछता है, फिर परिधि देके डायरेक्ट आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है या क्षेत्रफल देके परिधि पे पूछ चला जाता है। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपसे कुछ भी पूछे बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो परिधि हो जाएगी, समान रहेगी, आधी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, बड़े आराम से करोगे। यहाँ पे मान लो वो कह रहा है कि ये कोई वृत्त है, सही है? और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए अर्थात बड़ा कर दिया जाए। ये अगर ये इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी कितना कर दी गई? 14 कर दी गई। तो कह रहा है परिधि हो जाएगी। भाई परिधि आप जानते हो कि 2 पाई आर, तो इसकी भी तो 2 पाई आर ही होगी ना, क्योंकि ये भी वृत्त है। तो यहाँ पे आर देखना, देखो 2 पाई का मान क्या? 22/7 और गुणा आर कितना? 7। यहाँ पे क्या? 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर क्या? 14। तो ध्यान देना, देखो 7 से 7 काटा, 22 दूना कितना? 44 और 7 दूना 14 और यहाँ पे 22 दूना 44 दूना 88। ध्यान देना, मतलब कि जब त्रिज्या 7 थी तो परिधि कितना? 44, लेकिन त्रिज्या 14 हो गई तो परिधि कितना हो गई? 88। मतलब ठीक क्या हो गई? इसकी 2 गुना हो गई।
तो जब हम त्रिज्या को 2 गुना करते हैं, तो उसकी परिधि भी 2 गुना हो जाती है। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए समझाया कि आपके दिमाग में फ़ीड हो जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो उसकी परिधि भी क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। कभी लगाना नहीं इसको, बहुत प्यार से आराम से आप इसको कर लोगे, सही है? अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन लास्ट का ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 4 चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कुल दूरी क्या होगी? तो ऐसे समझना भाई कि जो मान लो ये कोई मैदान है, सही है? इसकी त्रिज्या है कितना? 14 मीटर। तो इसका वो करे 4 चक्कर लगाएगा। देखो 1 चक्कर लगाएगा, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से और यहाँ से चला, यहाँ से चल के पूरा फिर यहाँ पहुँच गया, सही है? तो 1 चक्कर में जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है, उसकी परिधि के बराबर है, सही है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना तो क्या करेंगे, उसकी परिधि निकाल लेंगे और परिधि निकालेंगे देखो 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। यहाँ पे आपने करा 2 गुणा पाई का मान क्या 22/7 और आर कितनी है यहाँ पे 14 है। तो देखो 7 से काटा 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88, इसकी परिधि कितना हो गई 88। इसका मतलब कि वो एक चक्कर जो चलेगा वो परिधि के बराबर चलेगा। अब कितने चक्कर लगाया, तो वृत्त के 4 चक्कर लगाता है, सही है? तो परिधि 88 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो आप इसको, 4 से आप इसको 88 को गुणा कर दो, सही है? चलो मैंने 4 से गुणा कर दिया, ये 4 से गुणा कर दिया तो देखो 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, 4 अठे 32, 3 35, ये आ गया कितना 352 मीटर। टोटल दूरी वो चलेगा कितना 352 मीटर। तो अगर कोई मैदान का कोई चक्कर लगा रहा है, कहे 5 चक्कर या 7 चक्कर लगाना है, तो बड़े आराम से आप कर दो, पहले परिधि निकाल लो और उसी का जितने चक्कर लगाए आप गुणा कर दो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मान लो ये कोई मैदान है और इसकी त्रिज्या है 7, सही है? तो 7 है तो आप क्षेत्रफल इसका निकालो, ओह सॉरी, इसकी परिधि निकालोगे तो कितना निकलेगी? 44 निकलेगी। कहेगा कि 7 मीटर त्रिज्या वाले मैदान का कोई व्यक्ति 2 चक्कर लगा रहा है, तो 2 चक्कर लगाएगा तो 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। मुझे लगता है ना कि ये चीज़ अब आप अच्छे से समझ गए और समझ गए हो तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। कोई व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे ध्यान से समझना, करा है वृत्त के 5 चक्कर लगाता है, तो कुल दूरी होगी। बहुत आराम से आप इसका आंसर बहुत आराम से कर सकते हो, सही है? इसका सही आंसर देना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया करूँगा आपसे, सही है? तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अब से जो है ना, हर क्लास की पीडीएफ पढ़ाने के बाद मैं वहाँ पे डलवा दिया करूँगा और शायद एक काम और करूँगा कि आपके प्रैक्टिस के लिए जिस टाइप का मैं पढ़ाऊँगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं वहाँ पे दूँगा कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए कि कहीं भी आपको दोबारा वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना हो। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरा दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।